बाबा कहते थे कुछ लोग जिंदगी का कीमती असासा होते हैं, और तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती असासा हो बारान। मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया। तुम मेरे लिए ऑक्सीजन की तरह हो। सांस नहीं ले सकता तुम्हारे बगैर। कितनी खुशकिस्मत हूं कि मेरे पास हो तुम। चलो अब सो जाते हैं, वरना बेबी हमें डांटेगी। चलो बताओ, क्या चल रहा है जहन में? नहीं तो कुछ नहीं चल रहा। फरात और गुल हवेली वापस आ जाएं, यही ना? मैंने भी यही सोचा था, मगर मुझे मालूम है फरात नहीं आएगा, इसलिए मैंने वहां मुहाफिज भेज दिए। जानती हूं, मगर क्या ये काफी होगा? आखिरकार वो वहां अकेले हैं और हमसे दूर भी। मैं भी मुतमईन नहीं हूं। कल मैं जाकर खुद बात करूंगा। तुम बिल्कुल इत्मीनान रखो। यानी ये मामला अलग है। फैमिली को बाहर से खतरा लाहक है, हमारा साथ रहना जरूरी है। इसीलिए मैं दोनों को हवेली वापस लाऊंगा। हालात साजगार होने तक मैं चाहता हूं सब मेरी नजरों के सामने रहें। तुम कितने अच्छे इंसान हो बारान। बहुत लकी हूं मैं, कितना प्यार करने वाला शौहर मिला। असल में तो लकी मैं हूं। तुम जैसी खूबसूरत, रहमदिल और सबका दर्द रखने वाली बीवी मिली मुझे। चलो अब सो जाते हैं। पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, आ जाए आप। अहम बात है तभी डिस्टर्ब कर रहा हूं। भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? बताएं क्या हुआ है? तुमसे उस मसले पर बात करके कुछ चीजें तय करना चाहता था। किस मसले पर? फरात वाला मसला। मैं चाहता हूं कि वो हवेली वापस आ जाए, इसलिए तुम्हारी राय लेनी थी। मगर हालात बदल चुके हैं। मैं अपना फैसला कर चुका हूं। फरात और गुल दोनों का इस हवेली में रहना लाजमी है। बहुत अच्छा सोचा तुमने, अच्छी नीयत का मुजाहिरा किया। यह हम सब के लिए खैर का बाइस होगा। मैं जल्द उन्हें हवेली वापस लाऊंगा।
चाहता था कि तुम्हें इल्म हो। मैं नहीं चाहता इस मामले पर कोई मसला खड़ा हो, इसलिए मुझसे वादा करो फरात के आने पर तुम पुरसुकून रहोगे। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा भाई। ये बात आप सब जानते हैं, लेकिन मैं हालात को समझता हूं। अभी बाहर खतरा मौजूद है और हमारा इकट्ठे रहना जरूरी है। मैं ये बात समझता हूं, इसीलिए मैं किसी की भी जान या दिल आजारी का सबब नहीं बनूंगा। भाई आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। तुमसे यही उम्मीद थी। शाबाश। शाबाश मेरे बच्चे, तुमने बहुत समझदारी दिखाई। फिर से साबित कर दिया कि तुम बहराम खराबे के भाई हो और मेरे कुदरत के बेटे हो। फख्र है मुझे तुम पर, बहुत फख्र है बेटा। तुम सारी रात नहीं सोए ना? नींद नहीं आई। ये सब जवाहिर की वजह से ना? तुम परेशान हो रहे थे कि कहीं वो अचानक हमला ना कर दे। वो कुछ नहीं कर सकता, फिक्र मत करो। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हिफाजत के लिए हमारे घर के बाहर काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं। तो फिर तुम सो क्यों नहीं सके? बस मैंने सोचा कि कुछ ना भी हो, हर हाल में तुम्हारी हिफाजत करना सिर्फ और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। कुल फिर मैं तुम्हें घर वापस भेज दूंगा। तुम वहां ज्यादा सेफ हो। और तुम? मैं फिलहाल यही हूं। कभी नहीं। मेरी जगह तुम्हारे पास है फरात। लेकिन कोई लेकिन नहीं। मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, समझ गए?